Hello everyone, I am Achal. I welcome you all on Swa Education YouTube platform. So जैसा कि अपने लास्ट क्लासेस में ईमेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईमेल कंटिन्यूइंग. ओके, सो ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एफएससी एग्जामिनेशन में थोड़े से पोस्टपोन हो गया, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत सिंपल होने वाले हैं और आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपने ये पूरे लेक्चर को कंटिन्यूली देखा होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास. आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे ईमेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ईमेल में जो भी चीजें हम डालते हैं उसको किस तरीके से बेस्ट ईमेल की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव लगे. ठीक है, सो एज रिटन हियर, व्हेन यू थिंक ऑफ एन ईमेल मैसेज यू माइट थिंक ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग इट टू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू सी. आप जब भी कोई ईमेल मैसेज को बनाते हो, उसको कंपोज करते हो, सबसे पहले आप ये सोचते हो कि आप जिसके पास भेज रहे हो वो कैसे उसको शो हो, वो किस तरीके से ऐसा बनाया जाए कि आपके मैसेजेस को वो इजीली कन्वे कर सके. हाउएवर एन इफेक्टिव ईमेल हैज मैनी मोर एलिमेंट्स देन दिस. हम यही देखने वाले हैं आज के ईमेल के लेक्चर में कि जो हमारे ईमेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं. हमने कुछ ईमेल के कंपोनेंट्स देखे हुए थे पहले, बट मैंने उसको केवल एक छोटे से डेफिनेशन के फॉर्म में समझा, पर आज हम उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या उसके मिड टर्म्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं. ठीक है, सो अवर फर्स्ट इज सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन क्या होता है? सब्जेक्ट एक बहुत ही मेन पार्ट होता है कि जो ये शो करता है आपके ईमेल का कि आपके ईमेल में क्या चीज है. जैसे कि एक टॉपिक की हेडिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट लाइन होती है. सो एज रिटन हियर, व्हाट इज ईमेल, सब्जेक्ट लाइन इज व्हाट इज ईमेल अबाउट. ईमेल किस चीज के बारे में है वो हमारा सब्जेक्ट लाइन शो करता है. अ गुड सब्जेक्ट लाइन समराइजेस द ईमेल एंड मेक्स इट साउंड इंपॉर्टेंट इनफ फॉर अ रीडर टू ओपन. सब्जेक्ट लाइन ही ये करता है ना कि जैसे कि कभी कभी होती है कुछ एक्स्ट्रा मेल्स आते हैं एडवर्टीजमेंट के, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. पर अगर सब्जेक्ट लाइन कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई जिससे वो ये कुछ अच्छी चीजें शो हो रही है कि वो समराइज कर रहा है वो मेल किस चीज के लिए, तो इंसान उसे ओपन करता है, उसको चेक करता है कि हाँ इसमें लिखा क्या है. सब्जेक्ट लाइन्स लाइक हेलो और मीटिंग और ब्रेक एंड मेक इट डिफिकल्ट टू नो व्हाट द ईमेल विल बी अबाउट. अगर आप सिर्फ यही चीज लिख दोगे एक वर्ड में कि हेलो, हाय, है ना, बाय, ये सारी चीजें मीटिंग के लिए, बस एक वर्ड का लिखोगे तो सब्जेक्ट में किसी को समझ में नहीं आएगा ना किस चीज के लिए वो ईमेल है, तो वो उसको इग्नोर कर सकते हैं. बट अगर आपने सब्जेक्ट को बहुत ही समराइज करके लिखा हो तो वो उसको ओपन जरूर कर सकते हैं. सो द सेकेंड एलिमेंट इज सेंडर. द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन हु सेंड द मैसेज अपीयर्स हियर. सेंडर के नाम पे कौन सा ईमेल एड्रेस शो होता है? जिसने उसको सेंड किया है. सेंडर कौन हो गया? हम सेंडर हो गए. और रिसीवर कौन हो गया? जिसके पास हमने मेल को सेंड किया हुआ है. मोस्ट ईमेल सर्विस डिस्प्ले द पर्सन्स नेम बिफोर देयर ईमेल एड्रेस टू मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई देम. काफी सारी जो ईमेल्स आईडी होती है, मतलब ईमेल के जो सर्वर्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो हमारे पर्सन के जो नाम होते हैं, जैसे जिसने भी उसको सेंड किया हुआ है उसके नाम को, ताकि इंसान अच्छे से पहचान सके कि यार ये ईमेल आईडी कहाँ से, ईमेल किसके तरफ से आया है. व्हेन यू प्रेस रिप्लाई योर ईमेल विल गो ओनली गो टू दिस पर्सन. और जब आप रिप्लाई करते हो तो आपका जो रिप्लाई में जो मैसेज दोबारा से जाता है वो सारे मैसेज उसी के पास जाएंगे जिसका आपने सेंडर आईडी डाला, रिसीवर आईडी डाला हुआ है. ओके, देन अवर थर्ड एलिमेंट इज रिसिपिएंट. रिसिपिएंट कौन होता है? इफ यू आर रिसीविंग द मैसेज योर ईमेल एड्रेस प्रोबेबली वुड नॉट अपीयर हियर. अगर देखिए सेंडर में जब हम ईमेल सेंड करते तो रिसीवर के पास जाने पे आपको ईमेल आईडी शो होगी, उसकी जिसने आपको मेल को सेंड किया हुआ है उसका नाम शो होगा. पर अगर जब रिसिपिएंट आप बन जाते हो ना, आपके पास अगर मेल आता है तो आपको अपनी आईडी नहीं शो होती है. ठीक है, इफ यू आर रिसीविंग द मैसेज योर ईमेल एड्रेस प्रोबेबली वुड नॉट अपीयर हियर. वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस नहीं शो होगा. इंस्टेड यू माइट सी वंडरिंग टू मी. आपको वहां पर ये मिल जाएगा टू मी. आपको वहां पे ईमेल एड्रेस ना शो होगा, टू मी शो होगा. मैसेज रिसिपिएंट माइट आल्सो इंक्लूड ईमेल एड्रेसेस इन दिस सेक्शन. और कुछ रिसिपिएंट्स भी कुछ एड्रेसेस यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन उसका रिसिपिएंट में दो चीजें और एक्स्ट्रा होती है एलिमेंट्स में. कार्बन कॉपी होती है. कार्बन कॉपी क्या होती है? पीपल हु रिसीव द ईमेल फ्रॉम देयर ओन for their own information but who are not expected to reply. When you press reply all to all of these addresses receive your response. जितने भी एड्रेसेस रहते हैं सबके पास रिस्पॉन्स चला जाता है. कार्बन कॉपी में ये चीजें होती है ना कि आपको पर्टिकुलर काफी सारी रिसिपिएंट्स, जैसे आपने किसी एक रिसिपिएंट को अगर मैसेज भेजा तो उसके पास मैसेज चला जाएगा, है ना, और आपको उसके रिप्लाई की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक ही मेल को कई लोगों को भेजा हुआ है ना, तो वो रिप्लाई नहीं मिलने वाला है. पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रिसिपिएंट्स
जिसके पास जाता है उसकी ईमेल एड्रेस शो नहीं होता, कार्बन कॉपी में शो होता पर ब्लाइंड कॉपी में शो नहीं होता। और इसके बारे में हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी के बारे में डिफरेंशिएट किया था हमने। सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है, पीपल हु रिसीव द ईमेल बट आर नॉट लिस्टेड एज रिसिपिएंट्स। वही चीज़ है ना कि जो कार्बन कॉपी में जितने भी रिसिपिएंट्स रहते हैं उनको शो होता है उनका ईमेल एड्रेस, लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होती है, वो उसमें जो रिसिपिएंट्स होते हैं उनके ईमेल एड्रेसेस नहीं शो होते। सेंडर्स यूज द बीसीसी सेक्शन इफ दे डोंट वांट रिसिपिएंट्स टू नो हु एल्स हैज रिसीव्ड द ईमेल। जब आपको एक मेल को बहुत सारे लोगों को भेजना है तो आप कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज करते हो। अगर आपको ये दिखाना है कि कौन कौन से और लोगों के पास मैसेज गया हुआ है, यही सेम मेल गया हुआ है, तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज करते हो। सो दे डू नॉट रिसीव रिप्लाई ऑल रिस्पॉन्स, उसमें रिप्लाई ऑल का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होते हैं, जैसे कि मिलिट्रीज में सैल्यूट होता है ना, और जो चीज़ें होती है उसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। आफ्टर दिस सब्जेक्ट लाइन योर ईमेल सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग इज द नेक्स्ट पार्ट दैट द रिसिपिएंट विल सी। जब आपके ईमेल एड्रेस में आपको सारी ईमेल सब्जेक्ट लाइन मिल चुकी है ना, तो उसके बाद जो आपकी जो ईमेल एड्रेस में शो होता है वो होता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब एक तरह से ग्रीटिंग होती है कि हाँ हैव अ नाइस डे, है ना। ये सारी चीज़ें जब हम लोग योर ओबीडिएंटली अगर एप्लीकेशंस लिखते हैं, है ना, और यू सिंसियरली और थैंक यू, ये सारी जो ग्रीटिंग्स होती हैं इसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं। इससे पूछा जा सकता है सैल्यूटेशंस होते क्या हैं, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। इट शुड मैच द टोन यू आर ट्राइंग टू से सेट इन द रेस्ट ऑफ योर ईमेल। जो सैल्यूटेशन होता है ना वो ये शो करता है कि आप किस मूड में आपने उस मैसेज को टाइप किया है, किस टोन में आप उस मैसेज को टाइप कर रहे हो, किस मोड में आप अपनी बात को कहना चाहते हो ना, सैल्यूटेशन वो शो करता है। इसलिए सैल्यूटेशन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि यार लिखा नहीं लिखा, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर सैल्यूटेशन लिख रहे हो तो आप ग्रीटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी को एक अच्छे से ब्लेसिंग दे रहे हो, एक अच्छी सी बातें कह रहे हो, तो वो आपका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। डोंट स्किप द पार्ट अनलेस यू आर ईमेलिंग बैक एंड फोर्थ क्विकली विद समवन इन अ वर्चुअल कॉन्वर्सेशन। इस पार्ट को ना, चाहे आप वर्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, चाहे आप फेस टू फेस बात भी किसी से कर रहे हो, पर इस पार्ट को कभी स्किप नहीं करना। ग्रीटिंग्स हमेशा देनी चाहिए ताकि आपकी बातें इम्पैक्टफुल लगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपर दिखाई दे। सो नेक्स्ट पार्ट इज ईमेल बॉडी। व्हाट इज ईमेल बॉडी? जो मेन मैसेज एरिया होता है ना वो हमारा ईमेल बॉडी होता है। द ईमेल बॉडी कंटेन्स द मैसेज ऑफ द ईमेल। इफेक्टिव ईमेल्स कीप द ईमेल बॉडी शॉर्ट एंड ऐड मोर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन टू द अटैचमेंट। जो ईमेल बॉडी होती है ना, यही मेन एरिया होता है जहाँ पर अपनी बात को कह सकते हो, अपनी बातों के लिए अटैचमेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई फाइल्स यूज़ करनी, इमेजेस यूज़ करनी, वो सारी चीज़ें हम ईमेल बॉडी में ही यूज़ करते हैं। इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स तक ऐड कर सकते हैं ईमेल आईडीज में, ठीक है। फॉर फॉर्मेट्स ईमेल सच एज the email body contains the message of the email। email body में messages शो होते हैं। effective emails keep their email body short and add more effective extensive information to the attachment। जो एक प्रोफेशनल ईमेल होता है ना उसमें आप अपनी जो भी बातें होती है उसको बहुत शॉर्ट में कहते हो और उसके जगह पे कुछ अटैचमेंट्स यूज़ करते हो। अटैचमेंट जैसे कि कुछ इमेजेस या फिर कुछ लिंक्स ऐड कर दिया, यूआरएल्स ऐड कर दिया और कुछ साइंस यूज़ कर लिया। वो सारी चीज़ें जब हम ईमेल आईडी में यूज़ करते हैं बॉडी में, तो वो ईमेल थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म शो करता है। For formal emails such as messages to an employer or emails to your teacher, it's best avoid common email abbreviations। जो कॉमन ईमेल एब्रिविएशंस होते हैं उसको इग्नोर करना बहुत सही होता है, क्योंकि जो आपको एजुकेशनल ईमेल्स यूज़ करते हैं ना उसको बहुत ही सिंपल रखा जाता है, शॉर्ट में रखा जाता है कि आपको कहना क्या है, अपनी बातें खत्म करके बस ग्रीटिंग्स ऐड करिए और उसको सेंड कर दीजिए। देन अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोजिंग। व्हाट इज क्लोजिंग? जब आप ईमेल्स को क्लोज करते हो, हाँ, तो क्लोजिंग ईमेल कहा जाता है। मतलब कि जब आप ईमेल को खत्म कर रहे हो, बॉडी में आपने सब कुछ लिख लिया, उसके बाद आप ईमेल को आप खत्म करना चाहते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि बस सेंड कर दिया खत्म हो गया। तो इफ एन ईमेल मैसेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक लेटर, इट्स पोलाइट टू एंड इट विद अ क्लोजिंग। एक पोलाइटनेस होनी चाहिए कि अपनी जो आपका ईमेल टाइप होता है ना उसकी एक टोन होती है कि हाँ आप किस सेंस में बोल रहे हो, कि प्लीजिंग सेंस में बोल रहे हो ना, रूड सेंस में बोल रहे हो, या हैप्पीनेस
सेंस में बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें वो शो करता है आपकी। तो जैसे कि आपका जो भी ईमेल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर के फॉर्म में है, सो इट्स पोलाइट टू एंड, मतलब बहुत ही अच्छे से नरम दिल से उसको पोलाइटली उसको एंड किया जाता है। द क्लोजिंग यू चूज यू शुड मैच द टोन ऑफ द रेस्ट ऑफ द ईमेल। आप क्लोजिंग ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में टोन में बहुत रूडली बिहेव किया, उसके बाद लास्ट में थैंक यू फॉर दिस ये सब ऐड कर दिया, नहीं, आपको कुछ उसी टेन को सेम मेंटेन करना होता है। फॉर्मल क्लोजिंग यूजिंग इंक्लूड सिंसियरली और थैंक यू। जो फॉर्मल लेटर्स हम यूज करते हैं, फॉर्मल ईमेल जो हम भेजते हैं, उसमें हम हमेशा सिंसियरली और थैंक यू यूज करते हैं। वाइल मोर फ्रेंडली मैसेजेस कैन यूज टॉक टू यू सून एंड सी यू लेटर। जब हम फ्रेंड्स के पास भेजते हैं तो हम टॉक टू यू सून, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, ओके, ये सारी चीजें यूज करते हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट इज सिग्नेचर। सिग्नेचर किस लिए यूज होता है? ये कभी कभी ना जैसे डिजिटल सिग्नेचर जो हम यूज पढ़ने, हमारा टॉपिक भी डिजिटल सिग्नेचर, वैसे ही इसमें भी हम ईमेल में भी सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। सो रिटन हियर फ्रेंडली लेटर्स माइट साइन ऑफ विद द सेंडर्स नेम। जो फ्रेंडली लेटर्स होते हैं अपने फ्रेंड्स के पास भी, तो वो तो साइन ऑफ हो जाते हैं सेंडर्स नेम के। बट मैनी बिजनेस ईमेल अकाउंट्स हैव सिग्नेचर सेक्शन दैट इंक्लूड दिस सेंडर्स पोजीशन, कंपनी एंड इवन कंपनी लोगो। जो आपके बिजनेस में जो बड़ी बड़ी साइट्स होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की साइट हो गई, गूगल की साइट हो गई, ये सारी जगह से जब आपको ईमेल्स आते हैं ना, जो वहाँ के बिजनेस अकाउंट्स के जो एम्प्लॉयज को मिल जाते हैं, उसमें ईमेल के लोगो होते हैं, मतलब कि कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का सिग्नेचर होता है, जो वहाँ का एचआर होता है, जो वहाँ रिक्रूटिंग बॉडी होती है, वहाँ की जो हेड होते हैं वहाँ के, उनकी जो डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करी जाती है बॉडी के ही पोजीशन में। वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर, उसे कुछ एपेक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नेचर को ऐड किया जाता है। These extended signatures are helpful when reaching out to clients or employees from other companies. ये हेल्पफुल होता है ना कि अगर आपका ईमेल एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जा रहा होता है, तो डिजिटल लोगो और सिग्नेचर की हेल्प से वो इंडिफिनिट हो जाता है कि हाँ किस तरफ से कहाँ से वो ईमेल आ रहा है, उससे डिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ ये ईमेल यहाँ से आया हुआ है। सो अवर लास्ट एलिमेंट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या हो जाए? जब आप ईमेल की बॉडी को, मतलब कि जो आपकी इंटरफेस होता है ना ईमेल का, उसको जब वो ओपन करके देखोगे, नीचे के साइड में आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं वो हमारी अटैचमेंट के लिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमने लास्ट क्लास में आपको ईमेल इंटरफेस दिखाया भी था, अभी यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एंड ईमेल माइट इंक्लूड एन अटैचमेंट दैट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन। ईमेल में जो अटैचमेंट्स होती हैं वो और भी ज़्यादा चीज़ें शो करती हैं। जो आप इमेज के फॉर्म में जो चीज़ें दिखाते हो वो ज़्यादा देखिए मेमोरी में रिट्राइव रह जाती है, इसलिए ईमेल के अटैचमेंट्स बहुत ज़रूरी होती है। द अटैचमेंट कुड बी अ डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू, अ पिक्चर टू शेयर और एनी अदर फाइल टाइप। आप कुछ भी यूज़ कर, डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो, पिक्चर यूज़ कर सकते हो, है ना, कोई भी ईमेल की साइट कोई साइट यूज़ कर सकते हो, यूआरएल यूज़ कर सकते हो, कोई ड्राइव का लिंक ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मोस्ट ईमेल अकाउंट्स हैव लिमिट्स ऑन द साइज ऑफ अटैचमेंट। पर ईमेल की जो भी चीज़ फाइल हम ऐड करते हैं उसमें कुछ अटैचमेंट्स की लिमिट होती है। सो दिस सेंडर माइट ऐड टू अ फाइल टू द ईमेल बॉडी इटसेल्फ रेदर देन अटैचिंग इट। जो सेंडर होता है या तो उस फाइल को ही सेंड कर ले, या तो उस अटैचमेंट के साथ में मैसेज को ही सेंड कर ले, या वो डायरेक्टली सेंड कर दे। वो सारी चीज़ें सेंडर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से उसे करना चाहता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।